बात करते हैं राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी से। सर, 1950 से 2015 तक हिंदुओं की आबादी भारत में, हिंदुस्तान में ही कम हो गई 7% से ज़्यादा। देखिए, ये एक फैक्ट है और ये सर्वविदित सत्य है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है कि स्वतंत्रता के समय हिंदुओं की आबादी 88% के आसपास थी और मुस्लिम आबादी 9 कुछ प्रतिशत थी 1951 की जनगणना में, और 2011 में औपचारिक रूप से 15% के आसपास थी, 14 कुछ प्रतिशत मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी 79.8%। तो अगर देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट तथ्य है। संख्याएं इतनी स्पष्ट और शार्प होती हैं कि शब्दों से तो धुंधा नहीं कह सकता, मगर इससे महत्वपूर्ण बात है ये हुआ कैसे, वो तो अलग बात है। अब मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि संख्या के आधार पे आरक्षण देने की बात करने वालों से मैं पूछूंगा कि भाई, जिसकी जिसकी संख्या भारी होती जाएगी उतना ही आरक्षण बढ़ाते चले जाओगे, क्यों? देखिए, आप जातिगत आरक्षण की जो बात करते हैं तो जातियों में तो संख्या सिर्फ पॉपुलेशन से बढ़ सकती है, पर इसमें तो संख्या कन्वर्जन से भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन से भी बढ़ेगी, इन्फिल्ट्रेशन से भी बढ़ेगी। तो मैं अब कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आप कितना बढ़ता हुआ आरक्षण दोगे और किससे काट के दोगे? बहुत साफ है, क्योंकि यहां 3 तरीके हैं जनसंख्या बढ़ाने के: जनसंख्या, घुसपैठ और धर्मांतरण। तो इसलिए ये मेरे विचार से बहुत बड़ी चुनौती भारत के आरक्षण व्यवस्था को लेकर भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने संख्या के आधार पर उनको आरक्षण देना और पूरा का पूरा देने का मन बना लिया है। इसलिए ये बहुत गंभीर प्रश्न है। सुधांशु जी, एक बात और आपने भी देखा कि देश के कई जो मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं वो लोगों ने साफ कहा कि अगले 20-30 साल में हमारी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी कि हम सत्ता पर जो भी बैठेगा, यानी हम बैठेंगे सत्ता पर, और जिसको बैठाना चाहेंगे हम बैठाएंगे। आपको लगता है आरक्षण और ये मानसिकता देश के लिए किस रूप में ले जाएंगे? देखिए, यहाँ पे मैं एक तथ्य बताना चाहूँगा कि देश में 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ आज हिंदू माइनॉरिटी में है। देश में कई दर्जन जिले ऐसे हैं जहाँ पर कि मुस्लिम पॉपुलेशन 60-70% से अधिक है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 या 7 में एक जजमेंट भी दिया था, वो भले ही बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई, जो लोग 40% हैं कुछ जिलों में, उत्तर प्रदेश के जिलों में कहा गया था 42-45%, क्या उसको माइनॉरिटी माना जा सकता है? इसलिए हम ये साफ कहना चाहेंगे। और महत्वपूर्ण बात, पुनः मैं आप सब लोगों से कहता हूं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हुई थी, जरा जाके उनके ट्विटर टैगलाइन देखिए, सबसे ज्यादा भीड़ कहां से हुई थी? सबसे ज्यादा जब वो असम में शुरू किए हैं तो धुबरी, बरपेटा, करीमगंज का इलाका और बंगाल का मालदा, वहां आप देखिए खूब भीड़ थी और उन्होंने ट्वीट किया है, लुक एट द सपोर्ट। और ये वही इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठ हुआ है। एक आखिरी सवाल रहेगा, आपकी पार्टी या बहुत से लोगों की डिमांड रही है कि मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ बिल लाए। आपको लगता है कि इस तरह के जो डिसबैलेंस हुआ है, डेमोग्राफी लेकर हो, पॉपुलेशन को लेकर हो, इसमें जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल पर कोई कदम उठाने चाहिए सरकार की तरफ से? देखिए, मेरा मानना है जनसंख्या विस्फोट को सेलिब्रेट करने वाले लोग जब तक इस देश में रहेंगे तब तक जनसंख्या नियंत्रण के प्रश्न के ऊपर आम सहमति बनाना एक चुनौती बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।